कल तो हम 35-40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चला, थोड़ा लंबा हो गया। अब 40 मिनट का वीडियो कल से भेजते भेजते गया नहीं, फालतू का हमको दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। आज से दोबारा फिर से बना रहे हैं वीडियो। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चल रहे थे, तो ऑर्गेनिक में बहुत सारा आइसोमेरिज्म और हमारा आईपीएससी नेमिंग वगैरह का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 25% क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक से आने वाला है। इसके अलावा आईआईटी में 30%, नीट में 28% क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से रहता है, ऑर्गेनिक से सिर्फ। तो ऑर्गेनिक को छोड़ के भाग नहीं सकते, ऑर्गेनिक को पूरा कमांड करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बेसिक चीज है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ा ही नहीं है, वो यहाँ पे जब रिएक्शन लिखेंगे तो उसको केवल रट्टा मारने के अलावा और कुछ नहीं है। जितना भी फिनॉल अल्कोहल है, फॉर्मूला दे दिए, स्टूडेंट याद कर लेता है। ऐसा जैसा चित्र बना था एक, इसमें OH लगा था, ऐसा था। तो ये चित्र याद करने से नहीं होगा ना, नाम पता होना चाहिए किसका नाम क्या है। फिनॉल नाम है इसका। तो इसके लिए आइसोमेरिज्म और हमारा आईपीएससी नेमिंग वगैरह जरूरी है। तो हम लोग थोड़ा सा बेस क्लास इसमें लेंगे और उसके बाद हम फिर नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तब जब ऑर्गेनिक हम बताना शुरू करेंगे तब वहां से काम में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात आता है हमारा हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो भी कंपाउंड में हाइड्रोजन, देखो नाम से ये स्पष्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही मिला रहेगा उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे हमारे पास है CH4, C2H5, C3H7, ये सब क्या है? हमारा हाइड्रोकार्बन है। जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन दिखे उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और इससे बना हुआ जो यौगिक है, हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्यों किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न यौगिकों को। जैसे हमारे पास ये CH4 है, यहां से हम एक H को हटा के और इसमें से कुछ Cl लगा दिए, है ना? तो ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक ही है। तो हाइड्रोकार्बन और इससे व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन से जो बनने वाला यौगिक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। अब बात आता है कि कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन, परिभाषा लिखते जाना, हम बोलते भी जाते हैं सबका परिभाषा। कार्बनिक रसायन तो हाइड्रोकार्बन तथा उससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे LDS। LDS क्या होता है? लुईस डॉट सिंबल। लुईस एक साइंटिस्ट का नाम है और डॉट सिंबल मतलब होता है बिंदु संरचना, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई जगह इसका यूज हम ऑर्गेनिक में करेंगे। तो सबसे पहले चीज ये देखते हैं कि हमारा जो कार्बनिक रसायन है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सा एलिमेंट भाग लेता है, कौन कौन सा तत्व है जिसका हम ज्यादातर यूज कार्बनिक यौगिक में करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन और पांचवा है एक्स। ये एक्स का मतलब होता है हेलोजन। हम हेलोजन के बारे में पहले भी बताए, एक्स मतलब हेलोजन। और इसमें कौन कौन सा तत्व आता है? F आता है, Cl आता है, Br आता है और I आता है। ये चार एलिमेंट है जिसको हम एक्स बोलते हैं, यानी हेलोजन बोलते हैं। ठीक है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा टफ है। अगर साथ साथ में नहीं करते गया तो 7 चैप्टर है हमारे 12th में आधा किताब केवल ऑर्गेनिक ही है। इसको बहुत ढंग से करना होगा, इसीलिए हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल जीरो से, थोड़ा सा भी आगे नहीं ले गए, बिल्कुल 9th-10th के स्टैंडर्ड से हम ले रहे हैं। इसको हम शॉर्ट में खत्म करके तुरंत अपने सिलेबस में जाएंगे। देखो, लुईस डॉट सिंबल क्या होता है? जैसे हमारे पास एक कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने सब 9-10 में पढ़ा होगा। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 4 होता है, यानी इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसमें 4 डॉट लगेगा और चारों डॉट 4 एंड पे लगाएंगे हम लोग, एक तरफ नहीं लगाएंगे। दूसरा हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें सिर्फ एक बिंदु होता है।
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 5 चाहिए, 1 2 3 4, 4 लगा दिए। अब 5 एक को कहीं भी लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी एक लगा सकते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 6 होगा, यानी इसमें 6 है, तो 1 2 3 4 तो है, अब 2 कहीं लगा दो। अब एक्स, एक्स मतलब हेलोजन, हेलोजन में जो ये चारों तत्व है, ये चारों के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हमारा कहलाता है लुईस डॉट सिंबल। ये लिखने के लिए हर एक एलिमेंट का आना चाहिए, और ये बेसिक चीज है, कोई खास नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, उसके बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इसमें बिंदा लगाना है। अब देखते हैं इसका संयोजकता, वैलेंसी, संयोजकता। तो संयोजकता कैसे निकालते हैं, ये सब जानता है बहुत स्टूडेंट, नहीं जानता है तो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये काम में आएगा और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। संयोजकता निकालते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित, युग्मित मतलब होता है जोड़ा, अयुग्मित मतलब बिना जोड़ा वाला। देखो इसमें बिना जोड़ा वाला कितना इलेक्ट्रॉन है, ये चारों में चारों बिना जोड़ा वाला ही है, किसी का भी जोड़ा नहीं लगा, तो कार्बन का जो हमारा संयोजकता होगा वो 4 होगा। इसमें बिना जोड़ा वाला एक है, एक होगा इसका। नाइट्रोजन में बिना जोड़ा वाला, इसमें देखो 1 गो का जोड़ा लगा है, 3 गो का जोड़ा नहीं लगा है, 1 गो में जोड़ा लगा हुआ है लेकिन 3 गो में नहीं लगा है, तो इसका 3 होगा। इसमें देखो 2 गो में जोड़ा लगा है, 2 गो में जोड़ा नहीं लगा है, तो 2 होगा। इसमें देखो 3 गो में जोड़ा लग गया है, 1 गो बिना जोड़ा वाला है, 1 होगा। यानी जो हेलोजन है, हेलोजन का हमारा चारों एलिमेंट, इसका संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर मतलब संरचना। तो ये जो कार्बन है, कार्बन में देखो 4 डॉट लगा है, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन में 4 डंडा लगा होता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन में 1 डॉट है, ये 1 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन, हम यहाँ पे बॉन्ड बनाने का बात इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डॉट जितना है उतना बॉन्ड बनाएगा, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उतना ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे देखो कार्बन, कार्बन में ऊपर वाले का जोड़ा लगा है तो ऊपर वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बाकी का जो 3 गो है ये बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें 3 बॉन्ड लगाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन में 2 गो बिना जोड़ा वाला है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। हेलोजन में 1 गो बिना जोड़ा वाला है, तो ये सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा। अब ये डॉट, ये लाइन हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये नहीं देखना है कि सर इधर बिना जोड़ा वाला था तो आप इधर लगा दिए, ये कहीं भी लगा सकते हैं, चारों तरफ में से कहीं भी। तो ये याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट हमारा कितना बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जब हम कंपाउंड का निर्माण करेंगे, जब हम यौगिक बनाएंगे, तो वहां पर ये चीज रहना बहुत जरूरी है कि कौन सा ये बॉन्ड टूटता है। अच्छा, बॉन्ड का भी बात कर लेते हैं। सहसंयोजक बंधन क्लास 10 में पढ़ा होगा। क्लास 10 में सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का दिया था, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। उसी को कंबाइंड करके हम लोग यहाँ पे सहसंयोजक बंधन 2 टाइप्स का पढ़ेंगे। एक होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, हम ऐसे भी लिख दे रहे हैं सिग्मा, जो आसानी से याद रहेगा, और एक होता है हमारा पाई बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेंगे तो वहां बार बार ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का प्रयोग आएगा। तो सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या होता है, अगर कोई 2 एलिमेंट जैसे ए और बी है, अगर कोई 2 एलिमेंट हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ तीर का चिन्ह नहीं दिए हैं, बॉन्ड दिए हैं, अगर ए और बी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये हमारा कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। अगर ए और बी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसमें से पहला वाला बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा वाला बॉन्ड होगा पाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है इसको। अगर 2 एलिमेंट किस डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसमें से एक बॉन्ड कहलाएगा हमारा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कहलाएगा हमारा पाई। अगर 2 एलिमेंट हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, उसमें से एक बॉन्ड होगा सिग्मा और बाकी का दोनों बॉन्ड होगा पाई। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसमें सवाल आता है कि अगर हम किसी यौगिक को गर्म करते हैं, कोई भी यौगिक है हमारे पास, उस यौगिक को हम गर्म करना शुरू किए, जैसे हमारे पास हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल C4H4, C2H4। C2H4 क्या होता है, एथीन, एथीन का सूत्र है, क्लास 10 में पढ़ा होगा। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 लगना है, इसमें हाइड्रोजन 4 लगा दिए। अब देखो कार्बन को तो 4 बॉन्ड चाहिए, हम यहाँ बताए थे देखो कार्बन का 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कार्बन का तो 3 ही हो रहा है।
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब देखो कार्बन का इधर भी 4, इधर भी कार्बन का 4, हाइड्रोजन को कितना चाहिए था 1, देखो सब हाइड्रोजन के पास 1 1 है। ठीक है, पूरा हो गया संरचना। अब देखते हैं ये जो सिंगल बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा हमारा, सिग्मा बॉन्ड। अभी बताए थे जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें से ये सिग्मा बॉन्ड होगा और ये पाई बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा और ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक बात है। अब देखो अगर हम इस कंपाउंड को C2H4 को गर्म करना शुरू किए तो इसमें से बॉन्ड टूटेगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी यौगिक को जब हम गर्म करते हैं तो उसका बॉन्ड टूटता है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा या पाई बॉन्ड टूटेगा। तो इसमें याद रखना है कि हमेशा हमेशा चाहे वो कोई भी यौगिक हो उसको अगर गर्म करते हैं तो उसका पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, देखो अगर इसका सिग्मा बॉन्ड टूट गया, मान लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड तो खत्म हो गया, अब क्या बचेगा हमारे पास, ये सिंगल बॉन्ड बचेगा। देखो ये सिंगल बॉन्ड बचा। अभी हम बताए थे कि जहां भी सिंगल बॉन्ड रहे उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, तो यहां भी तो सिंगल बॉन्ड है तो इसको तो हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे ना, ये पाई बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए किसी भी यौगिक को गर्म करते हैं तो वो पाई बॉन्ड उसका टूटता है, उसका सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है, ये बात याद रखना है। और कौन सा पाई बॉन्ड होता है कौन सा सिग्मा बॉन्ड होता है ये चीज यहां तक देख लो।